हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जैसा कि हम लोग प्रूफ कर चुके थे, तो अब हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस करेंगे, दोनों तरीके से करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लॉन्ग आंसर हटा करके वो ऑब्जेक्टिव वे करवा रही है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रही है। इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक आंसर लगाना होगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में क्या फ़ायदा है, कुछ अभी कहीं कहीं कंफर्म थोड़ा सा कम है, तो वहाँ लॉन्ग भी हो सकता है करवाएं। वो 80% तक तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। लेकिन 20% अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, मे बी वो भी 20% इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उन सभी के लिए दोनों तरीके की वीडियो ऐड कर रहा हूँ, जिसे लॉन्ग भी बताऊँगा और उससे रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक होगी, शॉर्ट ट्रिक जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत ज़्यादा इस पर मतलब खोजबीन की, तो मुझे कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिली हैं आप लोगों के लिए, और मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ज़रा आप ध्यान दीजिए। पहले क्या होता था, मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। जो लॉन्ग भी होता था, शॉर्ट भी होता था, तो उसमें आपको 3 घंटे में वो करना होता था, सिर्फ 25 क्वेश्चन। लेकिन अब जब ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 50 के ऊपर होंगे, कम से कम 70 तो होने चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, वहाँ पर अगर लॉन्ग वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग वाला तरीका, तो फिर तो आपके 10 क्वेश्चन करते करते आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या काम आएगी, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में एक फ़ायदा ये होता है कि आपको यू डोंट नीड टू राइट द होल लॉन्ग आंसर। आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको राइट आंसर बस चाहिए, राइट आंसर। और वो राइट आंसर निकालने के लिए आप बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर भी देखेंगे, लॉन्ग करने का तरीका भी, और उसको शॉर्ट तरीके से करने का तरीका भी देखेंगे, जिससे कि हमारा मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में हमारा एक क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो ही जाए। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर की पावर तो 2 है ना, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो इसे हमें n टाइम डिफरेंशिएट करना है, nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे, आपको इंटीग्रेशन अगर 12th का थोड़ा सा याद है, तो ये जो नीचे पावर 2 है उसको पहले हम लोग ब्रेक कर लेते थे, कैसे, फैक्टराइज करके, है ना। फैक्टराइज करके ये पावर हम लोग जैसे इसको ब्रेक करेंगे, तो देखिए क्या होगा। ये इक्वेशन है हमारी, इसको आप फैक्टराइज करिए। तरीका मिड टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद को तोड़ने वाला तरीका है। तो आप जब तोड़ेंगे इसको, तो ये बनेगा जा करके 2x-1 और 3x-1। बहुत सिंपल सा है, आप लोग भी कर सकते हैं। इसको आप लोग ये लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2x-1 और 3x-1। क्लास 10th का है ये, तो पार्ट ही तो आपको आता होगा, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्ट आपको मिल गए, ये और ये दो फैक्टर नीचे मिले। अब इसको हमें क्या करना है, इसे हमें पार्शियली फैक्टराइज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसका, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं, पार्शियल फ्रैक्शन किस लिए यूटिलाइज होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, सुनते हैं। जब भी हम लोगों को न्यूमरेटर को अलग करना होता है, न्यूमरेटर मतलब अंश को, जैसे लिखा है 2 + x/3, आपको इसे अलग अलग अगर करना है तो आप इसे 2/3 + x/3 लिख सकते हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर में दो चीज़ें हों और उनको अलग अलग करना हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी डिफरेंस है, आप इसे ध्यान रखिएगा। सो देखिए, बहुत सिंपल सी ट्रिक है इस पर भी एक मैंने ट्रिक आपके लिए ट्रिक लाई हुई है, कैसे चलिए देखते हैं। क्लास 12th में जो हम लोगों ने सीखा था, उसमें क्या करना था, इसको अलग अलग ए बी करके मानते थे, है ना। कहते थे ए अपॉन करके, ऐसे लिखते थे ए अपॉन करके 2x-1, है ना, और लिखते थे बी अपॉन 3x-1, ऐसे करते थे। फिर दोनों को कंपेयर करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। तो चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लेकिन हाँ, ये ट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब लागू होगी जब यहाँ पर x पावर 1 हो, यहाँ पे भी x पावर 1 हो, और होल पावर भी 1 हो। इस ब्रैकेट की पावर देखिए 1 है ना। ये तब लागू होगी। कैसे होगा ये, बस आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। आपने लिखा, वहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाला करते थे, यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान दीजिए, ट्रिक समझते हैं। ट्रिक देखिएगा, ये जो लेफ़्ट वाला टर्म है, ये 2x-1, 2x-1 को आप ज़ीरो करेंगे,
एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1/2। अब ये जो 1/2 है ना उसको यहाँ पे रखेंगे, देखिए 3x माइनस वन में, तो 3x माइनस में 1/2 रखिए ज़रा, -1, तो ये क्या बनेगा 2, 3 - 2 यानी 1/2। यह अब ध्यान से इसको समझिएगा, ये 1/2 है। आपने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन निकाला, यहाँ से आपने वैल्यू निकाली है ना, इसमें रखी, और ध्यान से देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ ऊपर, इसके ऊपर यहीं पे आपको ये वैल्यू रखनी है जो आपने 1/2 निकाली। अच्छा 1/2 रखेंगे कैसे, इसका जो अंश है उसको वही रहने देंगे और अपॉन लगाएंगे, फिर ये वैल्यू रखेंगे जो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने निकाली है, यानी 1/2। ठीक है, इसको ब्रैकेट बना दीजिए। फिर क्या करना है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब वही सेम चीज़ मैंने देखी फिर से क्या समझा, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। मैंने बोला है कि आपने पहले इसको 0 किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, उठा के इसमें रखा, जो आया वो इस 1 के अपॉन में इसके नीचे रखा, क्योंकि वैल्यू यहीं से निकाली थी इसलिए इसके अपॉन यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपने देख रहे हैं इसको 0 करिए, इसको जैसे 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 1/3। रफ में करेंगे 0, ऐसे नहीं कर देना 0। अब इसे 1/3 को हम लोग कहाँ रखेंगे, 2x माइनस 1 में। ठीक है, 2x माइनस 1 जो है उसमें रखिए ज़रा, x की वैल्यू 0 नहीं है सॉरी, ये जैसे यहाँ पे रखेंगे 1/3 -1, सॉल्व करेंगे तो 3, 2 - 3 -1/3। अभी जो -1/3 मिला है वो यहाँ पे लिखेंगे -1/3, और न्यूमरेटर में अभी भी 1 ही है तो 1 ही रहेगा, इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। ये -1/3 आपका जो हम लोग वो बड़े तरीके से करते थे a और b मान करके, वो यहाँ पे नहीं करना है। सिंपली क्या होगा, आपकी a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, वो थोड़ा गंदा सा हो गया, इसका मैं प्रिंट भी आपको भेजूँगा PDF में, तो उसे आप क्लियरली देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता है इसे सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस भी है तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/2x माइनस 1 बना, और यहाँ पे -3/3x माइनस 1 बना। ठीक है, सो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2, और ये जो नीचे लिखा है आपका ब्रैकेट, इसको ऊपर लिखें 2x माइनस 1 होल पावर -1 -3 3x माइनस 1 होल पावर -1। ये y आपका आ चुका है बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अभी देखिए क्लियर हो जाएगा आपको पूरा आंसर। देखिए इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, जब हम लोग कभी भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है, देखिए ax प्लस बी को जब ये पावर में -1 है ना, अब इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। जब भी हम लोग किसी पावर में -1 है उसको हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आएगा, दूसरी बार करेंगे तो -2 आगे आएगा ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक की तरीके। -3 आएगा, फिर ऐसे करते करते कितनी बार आएगा, जब n बार करेंगे तो n बार माइनस आएगा, तो यानी -n आएगा। तो कितनी बार माइनस आया कॉमन, माइनस आया n बार, तो देखिए फॉर्मूले में भी वही है, दिख रहा है। और देखिए 1 2 3 ये वहाँ तक n तक का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको n फैक्टोरियल बोलते हैं, देखिए n फैक्टोरियल भी लिखा है। और हर बार जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे तो फिर ax का भी डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे होगे, और ax का डिफ्रेंशिएशन हर बार a आपको बाहर देगा, और जैसे a बाहर आएगा तो n बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो e पावर n आएगा। और आपको पता है जो पावर नेगेटिव होती है डिफ्रेंशिएशन करोगे एक पावर और घट जाएगी, तो पहली बार जब घटी होगी पावर -1 यानी -2 बन गई होगी। ऐसे जब आप एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो पावर 2 हो जा रही है, तो n बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी -n-1, मतलब एक तरह से देखो तो बढ़ जा रही है ना। -n-1 जो दोनों नेगेटिव पावर्स हैं उनको जब हम लोग क्या करेंगे हर में लिखेंगे तो दोनों पावर्स पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये याद करने का तरीका आप याद रख सकते हैं, इसे नोट करें। फिर आगे इसका यूज़ मैं इसका करके इस पर बताता हूँ कि क्या करना है हमें, कैसे लिखना है। ठीक है, सो देखिए एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो dn ये हो गया, dn के साथ क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 होल पावर -1 -3 डी पावर n नहीं n टाइम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं इसको फिलहाल, तो 3x माइनस 1 होल पावर -1। अब जिसे पीछे हमने फॉर्मूले में बोला, सो वैसे यहाँ पे भी करेंगे। 2 तो ठीक है, -1 पावर n बाहर आएगा, ठीक है, n फैक्टोरियल आएगा, साथ में 2 पावर n आएगा, दिख रहा है ना, यही चीज़ n बार बाहर आएगा, और अपॉन में 2x माइनस 1 होल पावर n प्लस
होल पावर में n+1, ठीक है, जैसा ये है। उसके साथ इसमें भी है -3 -1 पावर n, उसके साथ साथ n फैक्टोरियल होगा ना, n फैक्टोरियल सब में रहेगा, और 3 पावर n होल अपॉन 3x - 1 होल पावर n+1। थोड़ा सा इसे सॉल्व करना चाहें तो कर लें, जितना हो सके। कुछ कॉमन है तो कॉमन कर ले। देखिए कॉमन में तो दोनों में n फैक्टोरियल और -1 पावर n, -1 पावर n और n फैक्टोरियल, इतना ही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो इसमें बचेगा क्या, देखिए 2 पावर n और एक 2 पावर 1, तो 2 पावर n+1 अपॉन 2x - 1 होल पावर n+1 माइनस, अब यहाँ पे भी 3 पावर n+1 अपॉन 3x - 1 होल पावर n+1। ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर, ठीक है। लॉन्ग आंसर की तरह से वो किया हुआ है। अब जो इसी से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग मैं आज बता रहा हूँ, उसी से रिलेटेड मैं शॉर्ट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ लॉन्ग, जिससे आपको थीसिस पता हो, उसके पीछे की हाइपोथेसिस पता हो कि कैसे करना है, ठीक है। इंटरनल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आगे आपके आप मे बी नेट दोगे, मे बी और गेट या IIT JAM कोई भी दोगे तो उसमें आपको दिक्कत ना पड़े, ठीक है। नेट एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, ये आगे आपको मिलेंगे भरने को। सो इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये इस पर नई हेडिंग है, मैंने नई हेडिंग डाली है, यूज़ ऑफ डिमाइवर्स थ्योरम। डिमाइवर्स थ्योरम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, अभी जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करने लगते हैं, मतलब जब हम फैक्टर्स को तोड़ें, जैसे कि यहाँ पे x पावर 2 है प्लस है a पावर 2, जब से आपको इसको ब्रेक करोगे, आप x पावर 1 में लाओगे, सो ये क्या बन जाएगा, इसको आप करेंगे जब, सो ज़रा देखिए, आपको पता है ना, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करके अब उसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, और वो क्या आ रहा है, कभी ज़ीरो आ सकता है, तो एक ही केस हो सकता है दोनों ज़ीरो हों, ठीक है, लेकिन आप उसको फैक्टराइज करते हैं। तो एक फॉर्मूला तो है हमारे पास, x² - a² का, ये होता है x + a और x - a, है ना। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है। सो फ्रेंड्स देखिए ज़रा, अब जब x² + a² को ब्रेक करोगे, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, x + ai और x - ai। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे जब, सो a + b और a - b जैसा फॉर्मूला है ये, लेकिन ज़रा मल्टीप्लाई आप करो तो ये a² और -b², यही तो होगा। ज़रा ध्यान से इसको करिए, i² की वैल्यू -1, सो ये हो जाएगा x² + a², होगा ना, एकदम बिल्कुल वैसे ही ब्रेक हुआ है, लेकिन i आ गया है, ठीक है। देखिए जो हमारे ICSE और CBSE वाले हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 11th-12th में ही डिमाइवर्स थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन यूपी बोर्ड में शायद नहीं है। सो वो अभी इसमें से देख लेंगे क्या है, होता क्या, मैं उसको भी बताने वाला हूँ। सो ये ऐसा लिखना एकदम कन्फर्म्ड है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब ये हो गया तो अब इसको सेम वही जो मैंने पैटर्न पीछे बताया था, फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप इसको भी अलग कीजिए, ठीक है। x + ai हो गया, ये मैंने बीच में प्लस लगाया, और इसको भी मैं अलग कर दिया मैंने, x - ai। बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकाला आपने x + ai को, किया आपने 0, x कितना मिला आपको, -ai मिला ना, निकाला आपने, यहाँ से रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे रखिए ज़रा, यहाँ पे x की जगह -ai, तो -ai और एक -ai, और कितना हो गया, -2ai। ये जो -2ai आया है, ये आप कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर में, वो भी इसके बाद, यानी 1 अपॉन ये जो -2ai आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए इसको। फिर अब वही काम क्या करना है, यहाँ से निकालिए, यहाँ से आपने क्या किया, सॉल्व किया, तो x = ai निकलेगा, आप यहाँ पे रखिए, तो जैसे आप ai + ai करेंगे तो यहाँ पे 2ai बन जाएगा, और ये 2ai यहाँ पे अपॉन में आएगा, और 1 तो 1 ही है। सो ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत प्यार से हो गया। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद आप ये लिखिएगा, ठीक है। होप गाइस ये क्लियर होगा आपको, ये आप लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ। देखिए सभी लोग, मैंने क्या किया, 1/2ai कॉमन ले लिया, सो ये बचा अंदर। अब आप क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, अपने वही थ्योरी, n टाइम्स बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। देन क्या होगा, ये तो yn हो जाएगा भाई, n टाइम डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा 2ai,
अब ये जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, ज़रा ध्यान से देखिए डिफ्रेंशिएशन, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, x माइनस आई ए आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -1, और यहाँ पे है dn ऑफ x प्लस ए आई होल पावर -1। ठीक है गाइस, देखिए फिर वही फार्मूला, मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। क्या, आप n टाइम डिफ्रेंशिएट जब करते हैं ax प्लस बी होल पावर -1 को, तो क्या होता है, -1 हर बार निकल के आता है, n बार तक -1 बार बार निकल के आएगा तो -1 पावर n हो गया। 1 2 3 भी निकल के आता है तो n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, n तक 1 2 3 निकल के आता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करके n फैक्टोरियल बन गया। और क्या निकल के आता है, a पावर n निकल के आता है। और क्या निकल के आता है, ये जो आपका ये ब्रैकेट है ax प्लस बी, पहले से ही 1 है इसके पास, एक n और मिल जाता है तो n+1 हो जाता है। ठीक है, इसे आप ऊपर लिखते तो क्या लिखते, इसे आप लिखते ऊपर में, मतलब ये ब्रैकेट को तो आप यही लिखते थे ax प्लस बी होल पावर -n-1। ठीक है, ये भी लिख सकते थे -n-1। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लिख देंगे बगल में कि यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, सो नेक्स्ट लाइन में देखें क्या होता है, तो देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, yn इज इक्वल्स टू 1/2ai। ठीक है, 1/2ai। अब देखिए वही काम यहाँ पे भी, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। क्या करना है, देखिए पहली बात तो -1 पावर n तो कॉमन आने वाला है। ठीक है, -1, देखिए यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम तो -1 पावर n तो आएगा ही, n फैक्टोरियल आएगा भी। अच्छा, a पावर n कहाँ गया, a पावर n जो होता है वो x के साथ होता था ना, ax प्लस b, ध्यान कीजिए, जो a होता था उसका पावर n आता था, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ से तो 1 पावर n कॉमन भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचेगा क्या फिर, उसके साथ आप जब इसे ऊपर ही लिख रहे होगे तो x माइनस आई ए होल पावर क्या होगा, -n-1, जैसे मैंने अभी पहले बताया ना, -n-1। और ऐसे ही इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसमें भी यही मिलेगा, -1 पावर n। ठीक है, n फैक्टोरियल, और क्या मिलेगा, x प्लस आई ए होल पावर -n-1। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हटा देते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन तो यही आ रहा है, -1 पावर n फैक्टोरियल होल अपॉन 2ia, और अंदर में क्या बच रहा है, x माइनस आई ए होल पावर माइनस कॉमन ले लीजिए, पावर में n+1 हो गया। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस आई ए होल पावर n माइनस कॉमन n+1, ये ब्रैकेट बंद। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, उसे वहाँ पर आप सेव कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये नोट डाल के इसे समझिए कि है क्या। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, यानी समेशन संख्या x प्लस आई वाई, है ना। ठीक है, अब अगर हम इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं, किसमें, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब ये पोलर फॉर्म क्या होता है, देखिए जब हम किसी पॉइंट को या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो वो तो ये होता है हमारा एक्स वाई वाला टर्म, जिसे आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। और यही हम इसे, जैसे एक्स वाई को ये पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई। अब इसी पॉइंट की स्थिति, पोजीशन, अगर हम देखिए दो तरीके से, एक तो ये तरीका है, इसमें क्या होता था, एक्स लेंथ चलते थे और वाई पे चलते थे, तो ये पॉइंट मिल जाता था। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया, डायरेक्ट जाने वाला। ठीक है, डायरेक्ट जो लेंथ होता है उसे आर बोलते हैं। ठीक है, निकलता कैसे, ये आर ऐसे ही निकलता है, √x² प्लस y², मतलब वही जो दोनों पॉइंट्स थे उन्हीं का अंडर रूट में कर दिया। लेकिन एक चीज़ और भी, ये तो सिर्फ लेंथ है ना, ये लेंथ है ना, ये तो कहीं भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन उनमें से लेनी कौन सी है, सिर्फ वही वाली जो यहाँ से थीटा एंगल बना है। ठीक है, और थीटा एंगल कैसे निकलेगा, थीटा एंगल का फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू जो आपका y/x, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/x। तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो ये जो r और थीटा में हमने सॉल्यूशन, जो हमारा पोजीशन बता रहा हूँ मैं, r और थीटा में, इसे ही पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सो एक चीज़ ये देखिए, आप क्या कर सकते हो, इसे डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए x के प्लेस पर, यानी रियल पार्ट के प्लेस पर r cos थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट यानी हमारा y है उसकी प्लेस पर r sin थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए, मैंने जो ये फॉर्मूला बताया ना,
ये वाला, ये इससे प्रूव हो जाएगा। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब ऐसे राइट साइड में ये भी दोनों स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आप जानते हो 1 होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर यहाँ से फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आर इक्वल टू अंडर रूट करके, ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया, और ये तो आर आपका निकल के आ गया। और अगर आप इसे डिवाइड कर दें, इसे आप डिवाइड कर दें तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा निकल के आएगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इतना क्लियर है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ हमें लिखना नहीं है, अभी मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि करना क्या है हमें, ठीक है। तो देखिए, सो गाइस देखिए, डिमॉइवर्स थ्योरम करती क्या है। अगर आपके पास कोई भी पोलर ये आपका इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। सो ये तो सिंपल है, मैंने बताया ना, एक्स के प्लेस पर आर कॉस थीटा रखेंगे, वाई के प्लेस पर आर साइन थीटा, फिर आर कॉमन ले लेंगे तो यही बनेगा, ये आपकी डिमॉइवर थ्योरम है। तो इसका फ़ायदा क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसका फ़ायदा ये है, अगर आपने एक्स प्लस आई वाई की पावर n है आपके पास, ठीक है, और इधर भी आप लगाना चाहें, जब लेफ्ट में लगाएंगे तो राइट में भी लगाएंगे, आर पावर n कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n, तो पता है यहाँ पे क्या आपको हेल्प मिल जाती है, आर की पावर n तो ठीक है, सिंपल है। आपका ये जो पावर यहाँ लगा है ना, ये जो आपके एंगल्स है ना, एंगल के साथ लिख दिया जाता है, यही हमारा क्या है, यानी ये बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत सिंपल यूज़ कर देता है, साइन एन थीटा लिखा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। सो ये बहुत अच्छा है। सो ये क्या था, आपका डिमॉइवर्स थ्योरम था कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी एक्स वाई में जो हो, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, के टर्म्स में हो तो उनको आप आर थीटा में यानी पोलर फॉर्म में लिख सकते हो। और डिमॉइवर्स थ्योरम क्या करती है, उसकी पावर को उसकी एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देती है और पावर हट जाती है। ये सिंपल यूज़ है डिमॉइवर्स थ्योरम का, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे भी नोट डाउन करना है आपको। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ पर इसका क्या यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे आई आ चुका है, आई फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो डिमॉइवर्स इस्तेमाल होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए इसे। सो यहाँ पे हम लोगों ने रोका था, अब इसके आगे क्या करना है, सेम वैसे ही प्रोसेस इस्तेमाल करनी है जैसे वहाँ पे लेट किया था। देखिए यहाँ पे रियल पार्ट x है ना, यहाँ पे लेट लिख दीजिएगा, लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड a इज इक्वल टू, जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ a है, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे r क्या निकल के आएगा, r इज इक्वल टू क्या आएगा, r इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था वहाँ पे, यहाँ पे a स्क्वायर है। यहाँ पे थीटा क्या निकल के आएगा, टेन इनवर्स a अपॉन एक्स, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये आप पुट करते हैं इसमें, सो चलिए पुट करते हैं। सो वाई एन इज इक्वल्स टू -1 पावर एन फैक्टोरियल होल अपॉन 2i a, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप पुट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, जब आप r रखेंगे x के प्लेस पर तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, r cos थीटा यहाँ पर रखा आपने, माइनस आई आर साइन थीटा होल पावर माइनस ब्रैकेट में n+1 माइनस, वहाँ पे भी रख दें यहाँ पे ब्रैकेट में, तो r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होल पावर माइनस n+1, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से r कॉमन है इसमें भी और इसमें भी r कॉमन है, तो r कॉमन आएगा, पावर के साथ आएगा ना, r की पावर -n+1, उस r की पावर n-1 को हम बाहर लिख लेंगे। नोट कर लीजिए इतना। देखिए यहाँ तक तो r पावर -n+1 बाहर आ गया, जो अंदर बचा मैं उसे लिख दे रहा हूँ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -n+1, ठीक है, -n+1 और ये ब्रैकेट बंद। अब जरा सही से देखिए मैंने क्या बताया, जो हमारा डिमॉइवर्स थ्योरम है वो कहता है जब इस टाइप से कोई भी चीज़ होती है तो इसकी पावर जो होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, इनके एंगल के मल्टीप्लिकेशन में। सो अगली लाइन में आप लिखेंगे, सो ये इतना पार्ट तो सेम यहाँ पे कॉपी कर देना है। फिर क्या करेंगे हम, सिंपल ही ध्यान से देखिएगा, ये जो पावर है ये इसमें आएगी कॉस के अंदर, सो कॉस के अंदर माइनस पावर आएगी, तो माइनस आने से कॉस पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो माइनस उसको खा जाता है। लेकिन साइन के साथ जब ये पावर आएगी माइनस, है ना, सो साइन तो बाहर निकाल देगा, एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई साइन n+1 थीटा,
ठीक। अब यही काम इसके साथ जब आप करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस n+1 थीटा, और साइन में माइनस, जिसे यहाँ पे माइनस आएगा तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो हो जाएगा प्लस आई साइन n+1 और थीटा। अब इसमें देखिए कुछ कैंसिल करने वाली सीन है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉस वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, कॉस वाला पार्ट कैंसिल हो गया और ये साइन वाले दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप, पूरा आंसर माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल होल अपॉन 2i और r⁻n+1 और ब्रैकेट के अंदर से दोनों को जोड़ेंगे तो 2i साइन n+1 थीटा। तो 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा। अब जो चीज़ें बची उनको सही से आप व्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए, है ना। व्यवस्थित ढंग से जैसे लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये r पावर मैंने n+1 को मैंने क्या किया, नीचे कर दिया और ये रहेगा। अच्छा ये बताइए, स्टार्टिंग में उन्होंने माना था a r sin थीटा, यहाँ से r की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, a/sin थीटा। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ रख देते हैं, चलिए रखते हैं। जैसे आप रखेंगे तो -1 पावर n फैक्टोरियल, है ना। r की प्लेस पे रखिए, ये तो a हो गया। जब इसके प्लेस पे रखेंगे तो a/sin थीटा होगा ना। सो a/sin थीटा होल पावर n+1, और ऊपर में तो जो लिखा है सो लिखा है साइन n+1 थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये जाएगा ऊपर, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। और जो a/n+1 है, ये पावर एक 1 यहाँ पे भी है तो a/n+2 हो जाएगा। सो लास्ट में क्या हुआ, ये आपका प्रूफ में भी आया हुआ है क्वेश्चन कई बारी, साइन पावर n+1 थीटा इंटू साइन ऑफ n+1 थीटा, है ना, और अपॉन में a⁻n+2। सो ये हो गया आपका yn। ये आपका क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। अब यही आंसर है आपका लॉन्ग के रूप में। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि डिमाइवर्स थ्योरम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज़ है वो भी समझ में आया। और जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है तो डिमाइवर्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, एक शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है, ये बड़ा वाला फार्मूला जो हम लोगों ने साइन के लिए प्रूफ किया था इससे पहले वाली वीडियो में, जो ध्यान होगा आपको, n टाइम डिफ्रेंशिएट करना था साइन ऑफ ax + b। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया था तो a⁻n आया था। ठीक है, और साथ में साइन ऑफ ax + b + n π/2। वैसे इस फॉर्मूले से आप पहचान लेंगे कि कौन सा आंसर है, ये वाला। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला इतना बड़ा नहीं याद है, सो आप कैसे करने वाले हो, जरा ध्यान से देखिए। देखिए बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे आप, देखिए कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है आपको n=, अगर n= हम बात करें, ठीक है, n की वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए आप 1, सिंपल, आपने सेलेक्ट कर दिया। अब जरा यहाँ पे रखिए पहले क्वेश्चन में d⁻1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, साइन 3x + 4। जरा साइन का एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, क्या होता है, कॉस होता है, cos 3x + 4 बन जाएगा वो। और साथ में आप चेन रूल जानते हो, 12th की थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन आपको आती है अगर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3x + 4 का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक 3 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन से हमारा आंसर ये मिल रहा है। अब देखिए आंसर में मैच कौन सा कर रहा है। अब n=1 आप इन सब में से रख करके चेक कर लीजिए। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि a है यहाँ पे, तो a तो हटा ही दीजिए। या तो ये हो सकता है या तो ये। चलिए चेक करते हैं। अगर आप इसमें रखेंगे, इस वाले पार्ट क्वेश्चन में, इस वाले में, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप रखेंगे तो हो जाएगा 3⁻1, तो 3⁻1 तो 3 तो आ ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर रखेंगे आप साइन के अंदर तो कुछ रखना ही नहीं, तो 3 साइन बन जाएगा, लेकिन साइन नहीं, कॉस आ रहा है। सो डेफिनेटली ये वाला आंसर होना चाहिए, है ना। तो यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अभी सही कैसे, ये भी देख लीजिए। जब ये सही कैसे सही है, ज़रा इसमें रख के देखते हैं। n की वैल्यू 1 रखो जरा आप। सो ये बनेगा जा करके 3⁻1 यानी 3, और साइन के अंदर भी है कुछ 3x + 4 प्लस n की प्लेस पर आप 1 रखोगे तो π/2 बन जाएगा। आपको पता है ना, π/2 मीन्स 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री पे चेंज होता है, क्या चेंज होता है, साइन कॉस पे चेंज होता है। अगर अब मैंने ऐसे लिखा है साइन 90 प्लस के साथ कुछ भी लिखा है, यहाँ पे कुछ भी के रूप में 3x + 4 है। सो ये किस में बदल जाता था, कॉस थीटा में। सो ये किस में बदल जाएगा, जब कॉस में बदल जाएगा
तो ये बन जाएगा cos 3x + 4 और 3 तो है ही, देखिए यही आ जाएगा। सो ये भी एक तरीका है जब आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा। सो इसमें हम लोग ये इसी टाइप के शॉर्टकट्स पढ़ेंगे जिसमें आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो सिंपली आपको डिफरेंशिएशन 1 से 2 बार 3 बार अगर करना आता है तो आप तो भी 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कर लेंगे। तो मुझे बताने में लगभग 2 मिनट लग गया होगा, लेकिन आप जब इसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैक्सिमम 1 मिनट 1.5 मिनट में आप इसको ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन है, वही ऑब्जेक्टिव टाइप। इस पर भी हम लोग को देखना है y = log x है ना। y जब log x है, सो यहाँ पे देखिए इसके 4 आंसर दिए हैं, ये 1 2 3 4, इसमें से कौन सा सही है। अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद है तो अलग बात है, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा इनमें से कौन है। लेकिन पूरा फॉर्मूला अगर नहीं याद है, जो कि मैंने बात की शॉर्ट ट्रिक की, है ना, जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग की शॉर्टकट मेथड है, वो कैसे करना है। ठीक है, सुनते हैं। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू और सेलेक्ट करने वाले हम लोग, जैसे वहाँ पे मैंने n = 1 सेलेक्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ये देना है, n = 1 सेलेक्ट करने में या n = 2 सेलेक्ट करने में थोड़ा सा ध्यान देना है, और n = 3, ये 3 में से कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे और आपका आंसर हमेशा के लिए आ जाएगा। ये वही ट्रिक है जिसके बारे में बात करना था, और यही ट्रिक आपको पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगी वीडियो, इसलिए वीडियो को एकदम शुरुआत से देखें, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको केयरफुल क्यों होना है, ध्यान से सुनिएगा। जब n = 1 रखते हैं तो 1 का अगर आप फैक्टोरियल लिखें तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, यानी n फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और 1 - 1 भी करेंगे आप तो 0 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो देखिए आंसर में फिर चेंजमेंट क्या होगा, n वाला आंसर या फिर n - 1 वाला आंसर, दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे होंगे ना, क्योंकि n मतलब 1, n की जगह पे 1 रखा है ना आपने, n - 1 मतलब 0, और 0 फैक्टोरियल अगर होगा तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1। सो जब आंसर में n फैक्टोरियल और n - 1 फैक्टोरियल दोनों होगा तो हमको 1 नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या रखना है, 2 रख के देखें, बिल्कुल सही है। क्यों, अगर 2 n के प्लेस पर 2 रखोगे तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, लेकिन अगर 2 - 1 आप रखोगे तो 2 - 1 फैक्टोरियल, सो क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, वो तो 1 होगा। ये दोनों डिफरेंट तो आएंगे ही, और फिर हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊँ आगे, आप इसको भी ध्यान से अपने शब्दों में अपने कॉपी में नोट कर लें। सो देखिए चेक करते हैं हम लोग, अगर हम n की प्लेस पर 2 रखें, ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस लाएगा, ये भाई d2 है ना, 2 रखना है हम लोग ना, d2 log x। अब log का पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए, एक d बाहर रहने दीजिए, log का एक बार करेंगे तो 1/x हो जाएगा। 1/x मतलब x की घात -1 है ना, x की घात -1, x की घात -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या था, -x की घात -2, ये होता है। अब इसको मैं लिख ले रहा हूँ किनारे कहीं पे। सो देखिए गाइज, हमने n = 2 रखा था, हमें ये आंसर लाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें ये आंसर लाना है, x पावर में 2 होना चाहिए ना, मतलब पावर में x के 2 होना चाहिए, माइनस तो नीचे करने पे हट भी जाएगा। सो पहले तो n = 2 आपको कहाँ पे सपोर्ट करेगा, यहाँ तो करने नहीं वाला, यहाँ पे कर सकता है और यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, सो सपोर्ट में सिर्फ ये वाला आंसर हो सकता है या तो ये वाला आंसर हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, क्यों, क्योंकि आप n की प्लेस पर 2 रखने वाले, तो ये वाला आंसर हो सकता है या फिर ये वाला। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इनमें से भी कौन सा होगा। अब जब आप हमें ये आंसर लाना है तो चलिए चेक कर लेते हैं, इन्हीं दोनों में चेक कर लेते हैं। तो मैं 3 में रख के दिखाता हूँ आपको। 3 में आप जैसे रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 3 में जैसे रखेंगे तो हो जाएगा -1 पावर 2 - 1 है ना, 2 - 1 जैसे आएगा तो देखिए ये बनेगा -1 पावर 2 - 1 है ना, और 2 फैक्टोरियल अपॉन x², तो 2 फैक्टोरियल का मतलब तो हो गया 2। सो क्या यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है ना, सो 2 आ गया, लेकिन हमारे ये जो क्वेश्चन में रखने पे हमारा 2 तो नहीं आया था, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। सो राइट आंसर इज़ व्हाट, ये हमारा राइट आंसर है। अब ये राइट कैसे, इसको भी मैं चेक कर दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है, इसमें भी मैं रख के दिखाता हूँ आपको, किसमें, इसमें, चलिए इसमें रखते हैं तो क्या होगा, देखिए -1 पावर 2 - 1, ठीक है, और ये क्या होगा 2 - 1 फैक्टोरियल है ना, और अपॉन में क्या होगा x पावर 2। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये -1 पावर 2 ये तो -1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है ना, और ये क्या होगा x², देखिए वही आ गया, क्या वही तो आ गया है ना। सो ये हमारा आंसर सही होगा। सो होप यू गाइस कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी।
नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज़, यहाँ तक हम लोग का ये कंफर्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लीबनिज़ रूल पढ़ेंगे, अच्छे से लीबनिज़ रूल पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग का ये चैप्टर जो होगा थोड़ा सा लॉन्ग भी समझेंगे, हम लोग लॉन्ग में भी समझेंगे, और लॉन्ग समझने के साथ साथ शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। शॉर्टकट आने वाले हैं एग्जाम्स में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं ना, जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो आपको उसी का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा ठीक है। सो एक चीज़ और देखते हैं कि इसके बाद जो हमारा लिबनिज़ रूल पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर एंड होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो आज हम लोग ने पढ़ा है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे वो मैं टेलीग्राम पे आज शाम में डाल दूँगा। आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ वैथ पे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। और कमेंट ज़रूर करिएगा, पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करिएगा, नेगेटिव में मैं क्या आपको कम दे रहा हूँ वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए।